नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं देसी फार्मर टेल्स पर। मित्रों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे विषय पर जिसके चक्कर में पूरा देश ही उलझा हुआ है। A1 दूध लेंगे या फिर A2 दूध? क्या A2 दूध सच में ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है? क्या A1 दूध सच में ऐसा है जिससे हमें बचना चाहिए? क्या दूध के इन दो प्रकारों को लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक हमारे सामने आया है जिसे हमें मान लेना चाहिए? कोई शोध या सरकारी फैसला क्या अभी तक इसके बारे में मौजूद है जो हमारे लिए प्रमाण का काम करे और जिसके आधार पर हम अपना फैसला सुरक्षित तौर से ले सकें? चलिए आज इसी सब की पूरी कहानी को एकदम सरल, साफ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हुए समझते हैं। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मार्केटिंग गिमिक के, बिना किसी मार्केटिंग स्टंट के, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की बात करेंगे हम लोग। मित्रों, दूध में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं बीटा केजिन। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, जैसे कि A1 और A2 जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है आजकल हर तरफ। अब और इन दोनों के बीच का फर्क क्या हो सकता है? फर्क है सिर्फ एक अमीनो अम्ल का या एक अमीनो एसिड का। जहां A1 दूध में पोजीशन 67 पर हिस्टिडीन मिलता है, वहीं पर A2 दूध में उसी स्थान पर प्रोलाइन नाम का जो है आपका एक अमीनो एसिड मिलता है। भाइयों, जरा सोचिए, इतना छोटा सा बदलाव और पूरी दुनिया में इतना बड़ा विवाद हो रखा है इसके बारे में। हमारी भारतीय देसी गायें जैसे गिर, साहिवाल, थार पारकर, आखिर इनमें कौन सा दूध पाया जाता है? तो मित्रों, इनमें ज्यादातर A2 प्रकार का दूध पाया जाता है। लेकिन आजकल क्रॉस ब्रीडिंग के कारण कई गायों में A1 प्रकार का ही जो है प्रोटीन वो पाया जाने लग गया है, क्योंकि बम्पर क्रॉस ब्रीडिंग हुई, उसके चक्कर में अभी A2 प्रोटीन प्रभावित होकर के A1 में कन्वर्ट हो गया। अब दावा क्या है और उसके बदले विज्ञान क्या क्या कहता है, सच क्या है? आखिर A2 के बारे में जो कहा जाता है वो सही है या गलत है? तो मित्रों, जब A2 का बूम आया, कहा गया कि ज्यादा पचाने योग्य है, ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, प्रीमियम क्वालिटी का दूध है, ऐसा दर्जा इसे दे दिया गया मार्केटिंग शिक्षाविदों उनके द्वारा। तो वैज्ञानिकों ने इस पे क्या तथ्य दिया? वैज्ञानिकों का कहना है, मित्रों जरा ठहरिए, ये इतना भी सरल नहीं है। इसे समझने के लिए जरा गहराई में जाना पड़ेगा। तो A1 दूध में BCM7 नाम का एक पेप्टाइड होता है जो शरीर के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। A1 दूध पचाने योग्य नहीं होता है, ऐसी ऐसी बातें कही गई। इस पर वैज्ञानिकों का क्या कथन है? वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ छोटे स्तर के अध्ययनों में A2 दूध के पाचन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा, जहां पे वो थोड़ा पचाने में आसान दिखा। लेकिन A2 दूध के बारे में कोई बड़े पैमाने पर निर्णायक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। कोई शोध पूर्ण ऐसा कोई प्रमाण नहीं सामने आया है, कोई बहुत बड़ी खोज नहीं हुई है जिससे देखा जाए कि बहुत अलग है प्रोटीन, वसा या फिर पोषण की दृष्टि से A1 और A2 दूध लगभग समान ही पाया गया है किसी भी शोध। अब इसका मतलब निष्कर्ष क्या हुआ? मतलब ये हुआ भाई कि अभी तक सच्चा निष्कर्ष यही है कि A2 को सुपरफूड और A1 को खलनायक कहना विज्ञान की दृष्टि से तो ठीक नहीं है। ना ही विज्ञान ऐसा कहता है। हाँ, ये मार्केटिंग प्रोपेगेंडा हो सकता है, एक मार्केटिंग गिमिक हो सकता है जिससे कुछ लोगों ने अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने की वजह से इसके बारे में भ्रामक दावे किए। अब सरकार का इस पे क्या स्टैंड है? FSSAI जैसे आधिकारिक जो एजेंसियां हैं, उनका इस पे क्या रुख है? तो सुनिए, अभी तक सबसे महत्वपूर्ण बात FSSAI की तरफ से जो आई वो 2024 में हमें देखने को मिली। 2024 में FSSAI ने एक आधिकारिक निर्देश जारी किया और उसमें साफ कहा गया कि दूध या घी के मानकों में A1 या A2 का कोई आधिकारिक दर्जा अभी तक FSSAI या भारत सरकार के द्वारा कहीं पे भी निर्धारण के लिए नहीं किया गया है। आखिर कंपनियां A2 का लेबल लगाकर उपभोक्ताओं को भ्रमित क्यों कर रही हैं फिर? इस पर FSSAI ने कहा कि जो भी कंपनियां ऐसा कर रही हैं वो तुरंत तत्काल प्रभाव से ऐसा करना बंद करें। जहां कोई ठोस प्रमाण नहीं है, वहां स्वास्थ्य के दावे करना भी स्वीकार्य नहीं है। और यही सच भी है। सीधी भाषा में कहा जाए तो सरकार ने कहा कि A1 या फिर A2 शोर ज्यादा है और सबूत कम है, इसलिए इसके पीछे हमारे ग्राहकों को ना जा करके सही फैसला लेना चाहिए। सिर्फ पैकेजिंग देख करके, भ्रामक दावे देख करके इस पर जाकर के अपना
बहुमूल्य पैसा ना खर्चा करें, ना समय खर्चा करें। अब किसानों के लिए इसमें क्या रखा हुआ है? तो देखिए, अब वो बातें जो आपके काम की हैं, यानी हमारे प्रिय मित्र किसानों के काम की हैं। सबसे पहली बात तो है कि आपका जो नस्ल का चुनाव है वो कैसे करें। देखिए, देसी गाय A2 देती हैं, ये बात सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका दूध आप अपने आप महंगा बिकने लग जाएगा। बाजार हर जगह का अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि आपके बाजार में भी A2 का वही मूल्य मिल जाए जो हर जगह मिलता है। A2 दूध के लिए एक मार्केट की आवश्यकता है। आखिर लागत बनाम दाम जो है आपको तब मिलेगा, या ऐसी जगह पे मिलेगा जहां A2 दूध प्रीमियम प्राइसेस पे बिक सकता है। लेकिन क्या आपके क्षेत्र में इसके ग्राहक ऐसे पैसे देंगे? ये चुनाव आपका है, ये आपकी मार्केट तय करती है, और इसी आधार पे आपको फैसला भी लेना होगा। गुणवत्ता या फिर कह लीजिए कि प्रोटीन के प्रकार के आधार पर अगर देखें, तो यहाँ पर अभी कोई आधिकारिक हमारे पास प्रमाण नहीं है। दूध में वसा का प्रतिशत हो गया, या प्रोटीन का प्रतिशत हो गया, या गाय की सेहत की बात करें, या साफ सफाई, या दाना पानी और पोषण की बात करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके लिए। इसके आधार पर आपको जो है नस्ल का चुनाव करना है, ताकि आपके लिए जो है सहूलियत बढ़ सके। A2 का होना किसी बोनस की गारंटी नहीं। इसीलिए आपको एक भ्रामक मार्केटिंग जो आजकल चली हुई है चारों ओर, उससे बचना बहुत आवश्यक है। किसी भी किसान या फिर किसी डेयरी ब्रांड को A2 दूध से बीमारी ठीक होगी जैसे भ्रामक दावे करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य अभी हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। तो ऐसा करके दूसरों को भी भ्रमित ना करिए। तो दोस्तों, पूरी कहानी का सार यही है कि A1 और A2 दूध का अंतर जो है वैज्ञानिक है, पर स्वास्थ्य लाभ का अंतर अभी अ, साबित नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए A2 थोड़ा पाचन के लिए आसान जरूर हो सकता है, लेकिन यह सबके लिए जरूरी नहीं है कि ये सभी के लिए पाचन में आसान ही हो। ऐसा कुछ अभी साबित नहीं हुआ है। सरकार ने A1 A2 लेबलों पर लोग रोक लगा रखी है, क्योंकि सबूत इसके ऊपर स्पष्ट नहीं है। किसानों के लिए सफलता का असली राज क्या है? असली राज यही है कि आप सही नस्ल चुनें, उनके लिए सही सेहत का ध्यान रखें, सही पोषण दें और सही साफ सफाई रखें। यही आपके लिए कामयाबी का असली जो है वो मंत्र है। और उपभोक्ता के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केटिंग के शोर और विज्ञान की जो कथन है, उनमें से आपको विज्ञान के कथन के अनुकूल जाना चाहिए और उसकी आवाज सुननी चाहिए, ताकि आप फैसला अपने स्वास्थ्य के लिए सही ले पाए। दूध सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, यह गाय की सेहत, किसान की मेहनत और हमारी समझ का आईना है। किस प्रकार का दूध पीना पसंद करते हैं, A1 या फिर A2, और क्यों ऐसा करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल देसी फार्मा टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सच को समझें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और गाय का सम्मान करें। जय गौ माता।